हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करेंट अफेयर्स के लिए मॉक टेस्ट चौथा लाया हूं और 3 टेस्ट है जो कि पहले जो कि करेंट अफेयर्स के जारी कर दिए जा चुके हैं। ये करेंट अफेयर्स आपको जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के करेंट अफेयर्स है। इसमें आप जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है इन 50 प्रश्नों से, और उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा जो 66वीं पीपीएससी प्री की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर टाइप के नहीं है। आप जब तक पूरी तरह विस्तृत आप नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स नहीं बनाते। इस तरह के करंट अफेयर बीपीएससी में तो ज़रूर पूछे जाते हैं, और इससे जो कि जो बिहार दरोगा प्री है, ईएसआई प्री है, या बीएसएससी इंटर लेवल मेंस जो नवंबर में होने वाली उसकी लाभ है जो कि हो सकती है। तो आप लोग इसको जो कि डेली है जो कि टेस्ट में भाग लें और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपके कम सही हो रहे हैं, इसका अर्थ हो गया कि आपने करंट अफेयर पर ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान भी दिया तो वन लाइनर पर ज़्यादा ध्यान। तो ये मेरा उद्देश्य यही है कि आप वन लाइनर को छोड़कर है जो कि आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को समझें। उससे क्या होगा कि परीक्षा में आपके कन्फ्यूजन कम होंगे, और उस करंट अफेयर्स में जब ज़्यादा स्कोर आएगा तो आपको 66वीं बीपीएससी प्री में रिजल्ट होंगे, और जो बिहार दरोगा प्री और ईएसआई प्री में आसानी से रिजल्ट होंगे। उसमें नए लड़कों भी आसानी से रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स है जो कि नए लड़कों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, पुराने को तो होगा ही। ये फुल डिस्कशन चलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे निम्नलिखित में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाने का, तो उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है जो इंटरनेट और अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। मतलब इंटरनेट और जो अन्य सूचना है उससे जो कि आईटी को आगे ले जाया जा सकता है। उसके बाद है जो कि आपको आते हैं दूसरे प्रश्न पर, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 है जो कि 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया था। उस जब शुरुआत जब हुई थी तो 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये बढ़ा दिया गया था। उसके बाद आते हैं अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया जा रहा है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, आपको डी में हो जाएगा, आपको जेनेवा में किया जा रहा है। और इसमें 62 देशों जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों का ये गठबंधन का ये समर्थन विश्व स्वास्थ्य सभा। 62 देशों में कौन कौन है, कनाडा है, बांग्लादेश है, रूस है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, तुर्की है, ब्रिटेन है, ये सब देश है जिसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 16 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना एवं इसकी रोग के संचारण वाले मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित करना। डेंगू का लक्षण तो आप लोग जानते ही होंगे, तेज बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण होते हैं। और ये किस मच्छर से होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो एजिप्टी मच्छर क्या है, एजिप्टी मच्छर है जो कि एडिज एजिप्टी मच्छर इसका वाहक है। उसके बाद आते हैं अगला 5वां नंबर, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, 12 जो कि डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल है जो कि 12वीं तक है, जो कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी प्रसारण करने का प्रावधान है। उसके बाद 6ठा, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलेटर लॉन्च किया है। तो 6 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, कर्नाटक ने किया है। और ये कितने स्टार्टअप को लिए, 21 स्टार्टअप को जो कि बढ़ावा देने के लिए साइबर एक्सीलेटर लॉन्च किया है। तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सीलेटर शुरू किया है।
तो कर्नाटक सरकार का मानना है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कुशल प्रतिभा के अनुपलब्धता के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, विश्व उच्च रक्त दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्नलिखित में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो 7 का क्या हो जाएगा? ये भी सी हो जाएगा, 17 मई को है जो कि ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब ये पता नहीं चलता लोगों में कि इसका, और इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का जो थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापे, मेजर योर ब्लड प्रेशर। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा है जो कि शुरू की है? तो 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का आपको डी हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, निःशुल्क है। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी और ये सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को मिलेगा। उसके बाद हाल ही में बेंजियान नेतन्याहू ने कितनी बार है जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 5वीं बार है जो कि बने हैं। किसको पछाड़ा था? तो डेविड बेन गुरियन को है जो कि पछाड़ा था और ये 1996 से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेतन्याहू किस पार्टी के हैं? तो लिकुड पार्टी। लिकुड पार्टी कहाँ? तो इजराइल में है। उसके बाद 10वां, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने खोज की है। इस ग्रह पर है जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा के दूरी के समान है, इसीलिए इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। उसके बाद आते हैं 11, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पलाऊ हो जाएगा। तो ये करने वाला ये पहला देश है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व के महासागरों में कितना टन सनस्क्रीन समाहित है? 14,000 टन, जिससे जलीय जीवन को बड़े स्तर पर नुकसान होता है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का कहना है कि सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन कोरल ब्लीचिंग का कारण बनते हैं और इनमें हार्मोनल सिस्टम हस्तक्षेप करके मछलियों के प्रजनन को भी प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 12, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और ज़मीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से जो कि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संतुष्ट नाम से किया है। यह पोर्टल कर्मचारी क्या करेगा? ईपीएफओ जिसका क्या हो गया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदाता ईएसआईसी द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी भी करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये संतुष्ट हो जाएगा इसका आंसर। 13, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो आरबीआई ने इनकी परेशानी को दूर करते हुए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एक बार मोड़ कर रखे गए नोटों की भी पहचान है जो कि आसानी से कर सकता है। यह ऐप नोट की पहचान के बाद आवाज़ के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी में नोट का मूल्य बताएगा। उसके बाद आते हैं 14, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरुण जेटली। और ये पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनका कब निधन हो गया? 24 अगस्त को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। अरुण जेटली जी का जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1952। और महत्वपूर्ण फैसले इनके नाम से कौन ज़्यादा रहता है? तो नोटबंदी और जीएसटी जैसे अहम फैसले लिए गए थे। उसके बाद आते हैं 15, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो कितने साल तक सेवा के लिए? तो क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, 69 वर्ष। क्या हो जाएगा आपको? सॉरी 69 नहीं, 65 वर्ष हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर।
वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने की आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इन नियमों में सुधार किया। मतलब ये 65 वर्ष तक जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया जा सकता है। उसके बाद है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो ये 16 नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 का ये हो जाएगा नागालैंड में जो कि बढ़ा दिया है। और नागालैंड में कब से है जो कि ये किस नियम के तहत है जो कि लगता है, तो सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के साथ किया है। 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया था इसको। 17 हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के कितने लोगों को चुना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 का सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 लोगों को जो कि चुना है। ये गगनयान कब तक भेजने का है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो कि भेजने का प्लान है। और ये जो गगनयान है ये कहाँ पर है भेजने का प्लान है, इसरो के प्रमुख सिब्बन द्वारा है जो कि मानव रहित है जो कि मिशन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि तूतीकोरिन में दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया जाएगा। उसके बाद 18 यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ। तो 18 का क्या हो जाएगा, ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा भारत में 1 जनवरी को कितने बच्चे जन्म लिए, तो 67,385 एक दिन में जन्म लिए। जो कुल दुनिया में बच्चे जो जन्म लिए उसका 17% है। विश्व भर में कितने इस दिन जन्म लिए 1 जनवरी 2020 को, तो आपको 3,92,078 बच्चों का जन्म हुआ। उसके बाद आते हैं अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्नाटक में जो कि उद्घाटन किया गया। इससे क्या होगा, शोध कार्यों को बढ़ावा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। DRDO और भारत के लिए जो कि सैन्य अनुसंधान का कार्य करता है, जिसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो जी सतीश रेड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का डी हो जाएगा, द लास्ट कलर। और ये किसके द्वारा निर्देशित है, तो विकास खन्ना द्वारा निर्देशित है। और किसके द्वारा एक्टिंग किया गया है, तो नीना गुप्ता के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष से जो कि विश्व रेडियो दिवस है जो कि मनाया जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, 13 फरवरी को ये विश्व रेडियो दिवस है जो कि मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है, रेडियो और विविधता इस वर्ष की थीम है। रेडियो क्या है, सबसे सुलभ मीडिया है, इसे विश्व के किसी भी स्थान से सुना जा सकता है। उसके बाद आते हैं बहुत आसान को, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि किस दिन है जो कि मनाया जाता है। 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 13 फरवरी को ये भी मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर है जो कि मनाया जाता है। 2020 में जो कि 13 फरवरी को 141वीं जयंती जो कि सरोजिनी नायडू का मनाया गया, जिनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्तावित पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है। तो क्या हो जाएगा इसका 23 का, तो 23 का आपको बी हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, वोटिंग हुआ था, ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में 15 में से 14 मतों के साथ मंजूरी मिला था इसको। उसके बाद 24, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना जो कि 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत को जो कि ये नुकसान हो रहा है, जो देश के GDP का कितना प्रतिशत है, तो आपको 5.4% है। उसके बाद आते हैं अगला, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते हुए कौन सा राज्य जो कि ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो 25 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, पुदुचेरी हो गया है ऐसा ये करने वाला।
उसके बाद 26, चीन ने किस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है? तो क्या हो जाएगा इसका 26 का? तो 26 का आपको सी हो जाएगा, अमेरिका ने किया है। उसके बाद आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि के रूप में घोषित किया जाएगा? तो 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तमिलनाडु द्वारा जो कि किया जाएगा। इस क्षेत्र में क्या होगा? खेती के साथ साथ कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद आते हैं 28, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस देश में चित्तेसु 92 को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति को जो कि घोषित किया गया है? किस देश के हैं? तो 28 का ए हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और ये 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन के हो गए हैं, पुरुष हैं ये। इनका जन्म 5 मार्च 1907 को हुआ था। सबसे जीवित महिला अभी कौन है? फिलहाल जापान की केन तनाका है जो 117 साल की हैं। उसके बाद 29, निम्नलिखित में से किस राज्य से ताल्लुक़ रखने वाले 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के बाद प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा जो कि पारित कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 29 का ए हो जाएगा, कर्नाटक द्वारा जो कि हो जाएगा। इन समुदाय की संख्या लगभग कितनी है? तो 15 लाख है। इन जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल होने का इससे अवसर मिलेगा। उसके बाद है, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा या कर दिया गया है? ये तो हो गया है, गुजरात में किया गया। और ये सरदार पटेल में क्रिकेट स्टेडियम होगा। और ये आए थे 24-25 फरवरी को ये आए थे। उसके बाद आते हैं अगला, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस IPS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो कि बनाया है? तो 31 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, अनुराग श्रीवास्तव को बनाया है। और ये रवीश कुमार की जगह लिए रवीश क्रोएशिया का राजदूत बनाया जा सकता है, उनको बनाया गया। 32, हाल ही में किस देश में एक बाघिन नादिया को में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों को दिशा निर्देश जो कि जारी किया है? तो ये पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन 2020 का ही है। तो क्या हो जाएगा इसका? 32 का डी हो जाएगा, अमेरिका में। उसके बाद आते हैं, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 साल के लिए जो कि किया जाएगा। बता दें कि हर संसद की निधि हर साल 5 करोड़ रुपये जो कि राशि मिलती है। कितने रुपये की राशि मिलती है? तो 5 करोड़ रुपये की राशि मिलती है। उसके बाद आते हैं 34, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हैं जो कि हाल में निधन हो गया थे? कहाँ के थे? तो ये लीबिया के थे, इनकी मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो क्या हो जाएगा? 35 का बी हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत। 36, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन किस नाम से एक विशेष दूत का शुभारंभ किया था? तो 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करुणा नाम से किया था। ये विशेष प्रकार का है जो कि सहयोगी मंच है जिसके तहत कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर, IT पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद है 37, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता जो कि वेंटिलेटर तैयार किया है? तो ये पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीवन नाम से शुरू किया है। ये कपूरथला रेलवे फैक्ट्री द्वारा जो कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। देश में उस समय जो था वो 57,000 ही वेंटिलेटर था, अब लेकिन बढ़ गई है इसकी। किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में जो कि निधन हो गया? तो 38 का क्या हो जाएगा? ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के थे, ये 44 वर्ष के थे। इन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में जो कि काम किया था। उसके बाद आते हैं अगला, किस देश के पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओकीफी ने अगले घरेलू सत्र के लिए न्यू साउथ वेल्स के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से हटाए जाने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो क्या हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के थे ये स्टीफन ओवीसी। उसके बाद 40,
कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों 1.7 लाख किट किस देश से भारत में हाल ही में जो कि मिला था? तो क्या हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा, चीन से मिला था। उसके बाद आते हैं 41 नंबर, धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया गया? तो 41 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, 4 जुलाई को मनाया गया। यह दिन क्या है? दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र के घूमने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों ही के द्वारा अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद है जो कि 42, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो 42 का क्या हो जाएगा आपको? तो 42 का बी हो जाएगा, गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। उसके बाद 43, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से जो कि इस्तीफा दे दिया है? तो 43 का क्या हो जाएगा? पीटर फुलटन थे, ये कोच थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा हो गई है। तो 44 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 जुलाई से 2020 से। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का आपको सी ये तो इसका क्या आंसर होगा? कितना प्रतिशत? ये जो क्वेश्चन है आपको 45 नंबर, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7.4%। उसके बाद आते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 है जो कि किस दिन है जो कि इसमें जो आंसर होगा इसका सी हो जाएगा, 6.4% हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग 6.4% हो जाएगा इसका। और ये जो केंद्र सरकार ने बॉन्ड स्कीम जो घोषणा की थी इसका कब हो जाएगा? 14 जुलाई हो जाएगा इसका। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 है जो कि निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया गया? तो 46 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 4 जुलाई को जो कि मनाया गया। उसके बाद 47, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो 47 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा जो कि किया गया है ये। 48, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो 48 का क्या हो जाएगा आपको? तो 48 का आपको ये हो जाएगा दिल्ली। फिर 49, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन 6 फॉर जस्टिस की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो 49 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा 40। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? तो क्या हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा बोत्सवाना। तो ये करंट अफेयर्स कल भी जो कि आपको आएगा 5वां सेट, तो आप लोग जो कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करें करंट अफेयर्स का, जिसका लाभ उठाएं और परीक्षा में जो कि अपना कंफर्म रिजल्ट करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।